नेक्स्ट देखो हमने स्टार्ट किया था कि यू आई हमने क्या लिया a1 प्लस a2 आर की 3xi दैट इम्प्लाइज। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं बेटा, यू आई कॉमा जे दिस इज इक्वल टू -3a2 बाई आर की 4xi, यानी कि हमने क्या किया है अभी, इस वाली टर्म का डेरिवेटिव कर दिया। इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे, और इनटू में क्या आएगा कर्ल आर बाई कर्ल एक्स जे, प्लस फिर ये वाली हमारी टर्म एज इट इज़ a1 प्लस a2 बाई आर की 3, फिर xi का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे, तो दिस इज इक्वल टू xi कोमा जे। नाउ दैट इम्प्लाई सॉरी दैट दिस इज इक्वल टू -3a2 बाई आर की 4 xi एक्स जे अपॉन आर, ये हमने इसकी पुटिंग कर दी, प्लस a1 प्लस a2 बाई आर की 3 और xi कोमा जे, इसको हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, डेल आई जे। नाउ दिस इज इक्वल टू -3a2 xi xj अपॉन में इन दोनों की पावर, अब दोनों के बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो आर की 5 प्लस a1 प्लस a2 बाई आर की 3 और डेल आई जे, दिस इज इक्वेशन नंबर 15। तो यूजिंग इक्वेशंस 13, 14 एंड 15, इन तीनों इक्वेशंस का हमने यूज़ किया, तो हमारा जो टो आई जे है, टो आई जे हमारा किसके इक्वल बना, देखो दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में 3a1, ये किसकी पुटिंग कर दी हमने, यू के कोमा के की, जो हमारी इक्वेशन नंबर 13 थी। तो यहाँ से पे हमने 3a1 डाला, डेल आई जे प्लस म्यू इंटू में, अब यहाँ पे हमने किसकी पुटिंग कर दी, यू आई कोमा जे की, -3a2 xi xj अपॉन आर की 5 प्लस a1 प्लस a2 बाई आर की 3 डेल आई जे, फिर -3a2 xj xi अपॉन आर की 5, ये हमने किसकी पुटिंग डाल दी, यू जे कोमा आई वाले की, एंड प्लस a1 प्लस a2 बाई आर की 3 डेल आई जे। अब देखो ये जो दोनों मेरी ब्रैकेट्स हैं ये दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, इनको कंबाइन करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा कि जो मेरा टो आई जे है दिस इज इक्वल टू, इसको आपस में हमने कंबाइन करके क्या लिखा कि 3a1 लैम्डा डेल आई जे प्लस, अब एक टर्म देखो ये दोनों टर्म्स जो है मेरी एक आपस में कंबाइन हो जाएंगी, ये दोनों टर्म्स कंबाइन हो जाएंगी, तो क्या बन गया ट्वाइस ऑफ म्यू, और अंदर हमने इन टर्म्स को एज इट इज़ लिखा। नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 11, अब हमने 11 इक्वेशन का यूज़ किया। 11 इक्वेशन देखो हमारी क्या थी, फाइव ऑफ आर इज इक्वल टू a1 प्लस a2 बाई आर की 3, तो इसका यूज़ हमने यहाँ पे कर दिया। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टो आई जे इज इक्वल टू 3a1 लैम्डा डेल आई जे प्लस 2 म्यू, इसकी जगह मैंने क्या पुटिंग कर दी, 3a2 की जगह 5 डैश आर, क्योंकि हमने क्या किया उसका डेरिवेटिव निकाल लिया 5 ऑफ आर का, एक्स आई एक्स जे अपॉन आर, और साथ में क्या आ जाएगा, ये सारा मेरा 5 ऑफ आर था तो इसको पुटिंग कर दी 5 ऑफ आर डेल आई जे, दिस इज इक्वेशन नंबर 16। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अब हमें क्या करना है, रेडियल ट्रैक्शन करनी है, यानी कि ट्रैक्शन इन रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन में हमें अपनी ट्रैक्शन को डिफाइन करके बताना है। रेडियल ट्रैक्शन क्या होता है बेटा, देखो दिस इज अ फोर्स दैट पुल्स आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट हमने लिया और उसके सेंटर से अगर हम बाहर की तरफ कोई फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रेडियल ट्रैक्शन। द स्ट्रेस टी आर इन द रेडियल डायरेक्शन, यानी रेडियल डायरेक्शन में हमने अपने स्ट्रेस को क्या नाम दे दिया, टी आर का, जहाँ पे न्यू आई किसके इक्वल है, एक्स आई अपॉन आर के, एंड दिस इज गिवन बाय टी आर इज इक्वल टू टो आई जे न्यू जे। नाउ दिस इज इक्वल टू 3a1 लैम्डा डेल आई जे प्लस 2 म्यू। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, टो आई जे की वैल्यू की पुटिंग की है इक्वेशन नंबर 11 से और 16 से, ठीक है, तो 3a1 लैम्डा डेल आई जे प्लस 2 म्यू और इनटू में -3a2 16, अभी हमने किया ना काम, तो वो सारी पुटिंग हमने यहाँ पे ये डाल दी है, माइनस का 3a2 एक्स आई एक्स जे अपॉन की आर की 5 प्लस a1 प्लस a2 बाई आर की 3 डेल आई जे, और पीछे जो ये न्यू आई न्यू जे था दिस टर्म्स आर सेम। Now this is equal to 3a1 lambda new I
न्यू आई, अब क्या किया, जो ये न्यू आई न्यू जे था इसको हमने इस डेल आई जे के साथ जो है आपस में मल्टीप्लाई कर लिया अंदर। तो डेल आई जे देखो, जब एक बार न्यू आई के साथ हम न्यू आई को तो हमने एज इट इज़ रखा, जब हम न्यू जे के साथ इसको कंबाइन करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, आई की जगह जे की पुटिंग कर रहे हैं। जब आई की जे की जगह जब हम आई की पुटिंग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डेल आई आई, ये हमें क्या दे देगा 1 एंड दिस इज इक्वल टू, तो ये मेरे पास क्या वैल्यू बन जाएगी 3a1 लैम्डा न्यू आई प्लस 2 म्यू माइनस ऑफ 3a2 एक्स आई एक्स जे अपॉन आर रेज टू द पावर 5, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया न्यू आई न्यू जे के साथ, तो नेक्स्ट टर्म ये बन गई। फिर प्लस 2 म्यू a1 प्लस a2 बाय आर की 3, यहाँ पे फिर से हमने डेल आई जे को न्यू जे के साथ कंबाइन किया तो न्यू आई न्यू ए। This is equal to 3a1 lambda plus 2 mu a1 plus 2 mu a2 by r raised to the power 3। ये सारी टर्म्स हमने सेम लिखी, माइनस ऑफ, फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया हमने, माइनस का 6 म्यू a2 बाय आर रेज टू द पावर 5 एक्स आई एक्स जे न्यू आई न्यू जे। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया है, देखो हमें पता है कि भाई ये जो न्यू आई है, न्यू आई दोनों की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल हो जाएगी, न्यू आई स्केयर के, और दिस इज इक्वल टू एक्स आई स्केयर अपॉन आर स्केयर एंड दिस इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि एक्स आई स्केयर का मतलब क्या है कि x1 का स्केयर प्लस x2 का स्केयर प्लस x3 स्केयर, दिस इज इक्वल टू आर स्केयर। आर स्केयर से आर स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए इस टर्म में भी हमारा ये न्यू आई फिनिश हो गया, और जो हमारी ये लास्ट वाली टर्म थी इसमें भी न्यू आई फिनिश हो गया। तो ये टर्म हमने देखो एज इट इज़ लिख दी है न्यू आई को छोड़ के, क्योंकि वो सारा आर स्केयर बन जाएगा ना, उससे वो कैंसिल हो जाएगा सारा। फिर माइनस 6 म्यू a2 अपॉन आर की 5, ये टर्म्स हमने देखो इसको आपस में जब मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म्स ये बन गई है, तो ये हमारी नेक्स्ट टर्म्स बन गई। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, आपस में हमारी जो फर्स्ट 2 टर्म थी देखो पीछे वाली ब्रैकेट में, इन दोनों को क्या कर दिया, हम इन दोनों को क्या किया हमने, कंबाइन कर दिया। कंबाइन किया तो क्या बना 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू a1 प्लस 2 म्यू a2 बाई आर 3, थर्ड टर्म एज इट इज माइनस 6 म्यू a2 बाई आर की 7, इसको हमने आर की 7 नाम दिया। क्यों, क्योंकि हमने फिर से न्यू आई और न्यू जे इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, एक्स आई एक्स जे, इसलिए इसका होल स्क्वायर बन गया। देखो ये यहाँ पे हमने राइट डाउन भी किया है कि भाई जो एक्स आई का स्केयर है इनटू में x1 का स्केयर प्लस x2 का स्केयर प्लस x3 का स्केयर, ऐसे हम राइट डाउन कर सकते हैं ना इसको, इस वाली टर्म को खोल के। तो दिस इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू a1 प्लस 2 म्यू a2 बाई आर 3 माइनस 6 म्यू a2 बाई आर की 7 एक्स आई स्केयर। देखो अब हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप पे, जो ये एक्स जे स्केयर है इसको हम खोलते गए, x1 स्केयर x2 स्केयर x3 स्केयर, एक्स आई स्केयर को हमने सेम रखा है, तो एक्स आई स्केयर इंटू x1 स्केयर प्लस x2 स्केयर प्लस x3 स्केयर, और ये तीनों मिलके क्या बना देंगे हमारे पास आर स्केयर। फिर इस टर्म को अगर हम खोलना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, x1 स्केयर प्लस x2 स्केयर प्लस x3 स्केयर, और ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे फिर से नेक्स्ट आर स्केयर। तो आर स्केयर इंटू आर स्केयर कितना हो गया टोटल, आर की 4। जो आर की 4 हमारे पास बनी, इसकी पुटिंग हम यहाँ पे पूरी इसकी जगह डाल देंगे। तो आर की 4 जब आर की 7 से जो पावर्स कैंसिल आउट होंगी तो नीचे कितनी पावर बच गई, 3। तो इसका मतलब क्या बन गया, 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू a1, ये पहली टर्म देखो हमने एज इट इज़ लिखी। फिर 2 म्यू a2 बाय आर की 3 और 2 म्यू a2 बाय आर की 3, ये भी हमने सेम रखी। इसमें हमने चेंज कर दिया माइनस का 6 म्यू a2 बाय आर की 7, और साथ में ये इसकी जगह ख्याल डाल दिया सारा आर की 4। अभी कैंसिल हो गई तो यहाँ पे आर की 3 बच गई, ठीक। और ये वाली टर्म देखो प्लस की थी, ये माइनस के 6 म्यू के साथ सेम इसी टाइप की टर्म बनेगी, तो इसलिए माइनस की 4 यहाँ पे ये बच गई। ऑल्सो द स्ट्रेस टी थीटा, अब टी थीटा स्ट्रेस क्या है, एक्टिंग ऑन द प्लेनर एलिमेंट, जो हमारा प्लेन टाइप का एक एलिमेंट है उसके ऊपर ये एक्ट कर रहा है विद द यूनिट नॉर्मल, जिसका यूनिट नॉर्मल साथ में हमने क्या लिया है, न्यू आई, ऑर्थोगोनल टू न्यू और सॉरी यूनिट नॉर्मल एन आई ऑर्थोगोनल टू न्यू आई कैन बी डिफाइंड बाय, जिसको हम किससे डिफाइन कर रहे हैं, टी थीटा से, एंड दिस इज इक्वल टू टो आई जे एन आई एन जे। नाउ दिस इज इक्वल टू, अगेन फिर से हमने सेम वही काम अब हम इस स्टेप में इसके लिए करेंगे। तो ये वैल्यू क्या बनी, 3a1 लैम्डा डेल आई जे, हमने इस टो आई जे की जो है सारी ये पुटिंग कर दी है फिर से इक्वेशन नंबर 16 से, प्लस 2 म्यू
फाई कोमा आर एक्स आई एक्स डी अपॉन आर टू म्यू। अब की बार हमने सिर्फ फाई की टर्म्स में डाली। देखो पीछे जो हमने इक्वेशन यूज़ की थी वो हमने इक्वेशन 11 का भी यूज़ किया था, तो हमारी ये वाली इस टाइप की टर्म्स थी। अब की बार हमने फाई डैश आर और फाई ऑफ आर करके वैल्यूज़ की पुटिंग किया, सिर्फ 16 इक्वेशन का यूज़ किया है। तो एन आई एन जे एंड दिस इज इक्वल टू 3a1। अब एन आई एन जे को अंदर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 3a1 लैम्डा एन आई सेम का सेम, जो ये एन जे है इसको इस डेल आई जे के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा एन आई, फिर प्लस 2 म्यू फाई डैश ऑफ आर एक्स आई एक्स जे एन आई एन जे बाई आर, ये सारा अंदर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 2 म्यू इंटू फाई ऑफ आर, जो ये डेल आई जे है फिर से इस एन जे के साथ कंबाइन करेंगे तो एन आई हो गया। दिस इज इक्वल टू 3a1 लैम्डा। अब जो एन आई और एन आई ये फर्स्ट और थर्ड टर्म में से हमने क्या कर दिया, इनको आपस में कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बनेगा 3a1 लैम्डा प्लस 2 म्यू फाई ऑफ आर एन आई प्लस 2 म्यू फाई डैश आर अपॉन आर एन आई एक्स आई और इंटू में एन जे एक्स जे। नेक्स्ट कहता है कि अब हमें पता है कि भाई जो हमारा ये एन आई है, अगर इन दोनों की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो क्या देगा 1। क्यों? क्योंकि ये कैसा वेक्टर है यूनिट नॉर्मल, तो यूनिट नॉर्मल है तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या देगी 1, और दोनों की अगर किसी और के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसकी यूनिट नॉर्मल की तो वो क्या देगा 0। क्यों? क्योंकि एन आई न्यू आई की वैल्यू क्या है, दोनों की प्रोडक्ट 0, दैट इम्प्लाइज एन आई एक्स आई बाई आर, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब एन आई एक्स आई की डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 0। हैंस टी थीटा हमारे पास क्या बच गया, इसका मतलब 3 लैम्डा a1 प्लस 2 म्यू फाई ऑफ आर। अब फाई ऑफ आर की वैल्यू की पुटिंग हमने फिर से जो है, देखो हमारी इक्वेशन नंबर ये थी इक्वेशन नंबर ये 11, यहाँ से हमने फिर से इसमें पुटिंग कर दी, तो ये क्या बन जाएगा 3a1 लैम्डा प्लस 2 म्यू a1 प्लस a2 आर की 3। तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेते हैं कि हमने क्या किया है, यूजिंग की है इक्वेशन जो हमारी 11 थी उसका यूज़ जो है हमने यहाँ पे कर दिया है, तो हमने इसको यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है एक तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू, इन दोनों टर्म में से हमने जो है a1 को कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बना 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू प्लस 2 म्यू a2 बाय आर की 3 फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ai। अब हमें ai की डिटर्मिनेशन यानी इसको फाइंड आउट करना है, तो वी हैव द बाउंड्री कंडीशन। तो हमने बाउंड्री कंडीशन क्या ली कि टी आर इज इक्वल टू माइनस पी1 किसके लिए लिया, जब आर की वैल्यू क्या है a1, जब आर की वैल्यू a2 है तो फिर टी आर की वैल्यू क्या कंसीडर की है माइनस का p2। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 17, इन इक्वेशंस को हमने पहले अपनी 17 इक्वेशन में पुटिंग किया। 17 इक्वेशन जो हमने पीछे सॉल्व की थी, देखो ये वाली जो हमने टी आर लेके ये सारा सॉल्व किया था, तो इसमें हम इसकी पुटिंग कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस का p1 की वैल्यू क्या आ गई 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू a1 माइनस 4 म्यू a2 बाई a1 की क्यूब, उसमें हमने r की जगह a1 भी डाल दिया ना सारा। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस की p2 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू a1 माइनस का 4 म्यू a2 बाई a2 की पावर 3। दिस इक्वेशन नंबर 19 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 20, दोनों इक्वेशंस को हम आपस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास p2 माइनस p1, दिस इज इक्वल टू ये पहली 2 टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा 4 म्यू a2 और इंटू में 1 अपॉन a2 की क्यूब माइनस 1 अपॉन a1 की क्यूब। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से हमने देखो किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली a2 की। अब इस a2 वैल्यू का यूज़ हम अपनी इस 19 इक्वेशन में कर देंगे, तो मेरे पास किसकी वैल्यू निकलाएगी, देखो सॉल्व करके a1 की, कि a1 की पहले हमने उसमें पुटिंग कर दी इस तरीके से, फिर यहाँ से देखो हमारा 4 म्यू से 4 म्यू कैंसिल हो गया सारा पुटिंग करने से, a1 क्यूब से हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास a1 क्या बच गया 1 अपॉन ये सारा जो है बाहर देखो ये सारा मल्टीप्लाई में है, तो 1 अपॉन 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू p2 a2 की क्यूब माइनस p1 a2 की क्यूब अपॉन में a1 की क्यूब माइनस a2 की क्यूब और माइनस का ये p1 आपका एज इट इज़। नाउ दिस इज इक्वल टू a1 की वैल्यू क्या बन गई 1 अपॉन 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू, इसको हमने आपस में जो है एलसीएम लेके थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया, तो p2 a2 क्यूब माइनस p1 a2 क्यूब माइनस इसको इससे करेंगे इधर p1 a1 क्यूब प्लस p1 a2 क्यूब अपॉन में a1 क्यूब माइनस a2 क्यूब, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, तो a1 की वैल्यू क्या बन गई
P2 A2 की क्यूब माइनस P1 A1 की क्यूब अपॉन 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू इंटू में A1 क्यूब माइनस A2 क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 22। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि जो मेरी 21 और 22 इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ पहले हमने अपनी 17 में किया, देन फिर 18 में करेंगे। तो हमारे पास नया TR भी बन जाएगा और नया T थीटा भी बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कहता है, इफ़ द एक्सटर्नल प्रेशर, कि भाई अगर हमारा जो एक्सटर्नल होता है बाहर से जो हमने प्रेशर इस पे ही लगाया, अगर उसकी वैल्यू क्या ले ली हमने 0, यानी P2 को क्या ले लिया 0। अगर P2 0 है तो उस केस में मेरा जो ये देखो TR है, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी P1 A1 की क्यूब अपॉन A2 क्यूब माइनस A1 की क्यूब इंटू में 1 माइनस, इसमें से हमने क्या कर लिया, जहाँ जहाँ P2 है उसको तो 0 कर दिया और जो बाकी टर्म्स बची उसको इस तरीके से राइट डाउन कर लिया। अब इनमें से हमारे पास कुछ टर्म्स तो कॉमन निकल गई, कुछ अंदर बची। जो अंदर है देखो A2 क्यूब अपॉन R की क्यूब, ये क्या कहता है यहाँ से कि भाई जो मेरा A2/R है उसकी वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है। अगर वो वैल्यू 1 से बड़ी है और मैं उसकी क्यूब करूँगी तो तब भी 1 से बड़ा आएगा, और 1 में से जब मैं उस चीज़ को माइनस करूँगी तो वो वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, नेगेटिव में मिलेगी। तो दिस इज़ लेस देन इक्वल टू 0। सेम वही चीज़ हमने टी थीटा के लिए बोली। टी थीटा की वैल्यू क्या है P1 A1 क्यूब अपॉन A2 क्यूब माइनस A1 क्यूब, और इंटू में क्या बनेगा 1 प्लस A2 की क्यूब अपॉन 2R की क्यूब। अब की बार साइन कैसा है बीच में प्लस का, तो इसलिए वैल्यू क्या बनेगी मेरी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि मेरी R की यहाँ पर वैल्यू जो है मुझे पता है कि वो A1 और A2 के बीच में लाई करती है। तो दस द मैक्सिमम टेंशन टी थीटा इज़ एट द इनर सरफेस ऑफ द शेल। जो हमारा सरफेस का इनर वाला सरफेस है, इनर होता है हमारा अंदर वाला सरफेस, उस सरफेस के ऊपर हमें मैक्सिमम टेंशन मिल रही है। टी थीटा ऑफ मैक्सिमम करके हमने उसको नाम दिया। तो टी थीटा मैक्सिमम यानी कि दिस इज इक्वल टू क्या बनेगा P1 A1 क्यूब अपॉन A2 क्यूब माइनस A1 क्यूब इंटू में 1 प्लस A2 क्यूब अपॉन 2A1 क्यूब। जो मेरी पीछे वैल्यू थी टी थीटा वाली, देखो उसी को हमने यहाँ पे राइट डाउन किया फिर से अगेन, ठीक है। तो अब की बार लेकिन हमने क्या किया है कि जो मेरी देखो पहले क्या था, पहले मैंने देखो यहाँ पे A2 क्यूब अपॉन में 2R की क्यूब लिखा हुआ था। अब हम क्या कर रहे हैं, R की जगह क्या ले रहे हैं A1, तो R की जगह इस वाली इक्वेशन में हम A1 डाल रहे हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। जब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, तो हमारे पास ये टर्म बन गई। फॉर स्मॉल थिन शेल, यानी कि थिन शेल के लिए जो है हम क्या कर रहे हैं कंसीडर कि A1 जो है A2 के कॉरस्पॉन्डिंग काम करेगा। तो टी थीटा ऑफ मैक्सिमम दिस इज इक्वल टू P1 2A क्यूब अपॉन प्लस A2 की क्यूब, और साथ में हमने क्या किया, जो नीचे वाली टर्म्स थी उनका जो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है A2 की क्यूब माइनस A1 की क्यूब, इसको हमने ओपन कर दिया है A2 माइनस A1, और इनटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा A2 की स्केयर प्लस A1 स्केयर प्लस A1 A2। अब हमने क्या किया है, क्योंकि हमें A1 A2 के कॉरस्पॉन्डिंग लेना है, तो जहाँ जहाँ हमारे पास ये A1 था वहाँ पे हमने क्या डाल दिया A2, तो ये बन गया 3A2 की क्यूब। यहाँ पे जब डालेंगे तो A2 की क्यूब A2 का स्केयर, ये A2 का स्केयर बन जाएगा, तो ये थ्राइस ऑफ दिस बन जाएगा, तो इससे ये टर्म कैंसिल, तो क्या बचा P1 A2 अपॉन 2T। तो ये जो मैक्सिमम है ये इस तरीके से हमारे पास वैल्यू निकल आएगी।